परिवर्तन का है, देशभक्ति को लेकर के पूरे देश में अपनी कविताओं की छाप छोड़ने वाली और मेवाड़ का नाम करने वाली मेवाड़ की एक बेटी हैं कि विजय पताका घर में खुशियों का दीप जलाकर मान बढ़ाया बेटी ने, विजय पताका फहराने का पाठ पढ़ाया बेटी ने। बेटी को बोझ समझने वालों समझो कुछ तुम भी बदलो। बेटी को बोझ समझने वालों समझो कुछ तुम भी बदलो। कदम कदम पर कदमों में संसार झुकाया बेटी ने, कदम कदम पर कदमों में संसार झुकाया बेटी ने। तो एक ऐसी ही बेटी जो अपने कदमों में संसार झुकाने वाली है, शालू सांकला हमारे बीच में है। मैं चाहता हूँ जितने लोग बैठे हैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा करके आमंत्रित करें। थोड़ा मंच उठा। माँ शारदे को नमन करती हूँ। यहाँ सभी बैठे धन्य मूर्धन्य कलमकारों को प्रणाम करती हूँ। शनि महाराज की पावन धरा पर उपस्थित हूँ। 4 पंक्तियाँ उनके नाम देती हूँ क्योंकि मेरे सभी दिग्गज कवि, बड़े बड़े बुजुर्ग सभी ने अपनी अपनी बात कही। सभी वक्ता हैं, श्रेष्ठ वक्ता हैं, लेखक हैं, कलमकार हैं। 4 पंक्तियाँ उन प्रभु आराध्य को देती हूँ। 4थी पंक्ति पे जो ऊपर बैठे हैं, आज का जो यह कार्य, जिस कार्य के लिए आप सभी एकत्रित हुए हैं, उनको समर्पित करते हुए 4 पंक्तियाँ शुरू करती हूँ। पीछे से जो हमारे ये बैठे हैं सुधी श्रोता, उनका भी आशीष चाहती हूँ, आपका हौसला चाहती हूँ और प्रभु से आगाज़ करती हूँ, प्रभु से मांगती हूँ। प्रभु आगे सुनिएगा। कि करूँ वंदन, करूँ वंदन सभी आराध्य को हम सर झुकाते हैं। करूँ वंदन सभी आराध्य को हम सर झुकाते हैं। पूजा यज्ञ हवन करके सभी देवों को मनाते हैं। पूजा यज्ञ हवन करके सभी देवों को मनाते हैं। जो राशि के है स्वामी शनि महाराज नाम है, जो राशि के है स्वामी शनि महाराज नाम है। चले आओ मेरे भगवन भक्त तुझको बुलाते हैं। चले आओ मेरे भगवन भक्त तुझको बुलाते हैं। चले आओ। और पंक्तियाँ रखती हूँ, 4 पंक्तियों से शुरुआत करूंगी। साहब मेरे पास ना कोई हास्य है, ना तबला है, ना साज है, ना आवाज़ है। मेरे शब्द हैं, वो शब्द अगर आप तक पहुंच जाए, आपकी आत्मा को अगर छू जाए, तो मुझे तालियों के माध्यम से बताइएगा कि आपकी बेटी ने कुछ पढ़ने का साहस किया है। शुरुआत करती हूँ, मेवाड़ की बेटी हूँ। 4 पंक्तियाँ मेवाड़ के नाम रखती हूँ। यहाँ जो ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं किसी गमलों के बीच बैठी हूँ। जितना प्यार आपने श्रृंगार को दिया है, हास्य को दिया है, उतना ही प्यार आपकी इस बेटी के हिस्से में भी आए। इसी उम्मीद के साथ बिना किसी भूमिका के धारा प्रवाह काव्य पाठ करती हूँ। आपसे यही विनती करती हूँ, कहीं मेरा हौसला टूट जाए तो आपकी तालियों की हिम्मत बना के रखना। मैं शुरुआत करती हूँ। मेवाड़ क्या है, मेवाड़ की बेटी क्या है? ये घूंघट में जो वीरांगनाएं हैं, ये ही वो वीरांगनाएं हैं जो महाराणा प्रताप और शिवाजी अपनी कोख से जना करती है। तब पंक्तियाँ रखती हूँ। मंच का मन मांगती हूँ। मेरे बड़े भाई यहाँ पे वरुण मन्ना बैठे हैं, हम सभी वीरों की धरती के हैं। तब पंक्तियाँ रखना कि मेवाड़, मेवाड़ मिट्टी हवा पानी से बना है। मेवाड़ मिट्टी हवा पानी से बना है। मेवाड़ बुजुर्गों की रवानी से बना है। और जो शीश काट के रख देती है थाली में प्रियतम के खातिर, मेवाड़ उस हाड़ी रानी की जवानी से बना है। मेवाड़ उस हाड़ी रानी की जवानी से बना है। बहुत अच्छा लगता है। आपकी तालियां मेरा हौसला बढ़ा रही है। मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। कविता की शुरुआत करती हूँ। 4 पंक्तियाँ छंद के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मंच का मन मांग के सुनिएगा। साहब पिछले दिनों एक टिप्पणी करना चाहती हूँ, माफ़ कीजिएगा, छोटे मुंह बड़ी बात कह रही हूँ। पिछले दिनों मैंने एक पिक्चर देखी थी, कश्मीर फाइल्स। आप में से कितने जनों ने देखी होगी? एक दर्द सभी ने, जिन्होंने नहीं देखी
मैं उनसे ज़रूर अनुरोध करूंगी कि वो फिल्म देखें, क्योंकि साहब सनातन संस्कृति वो संस्कृति है, हम लोग वो हैं। एक टिप्पणी इस मंच से इसलिए करना चाहती हूँ दीपक भाई, क्योंकि हम सब सनातन संस्कृति के लोग हैं। सनातन धर्म वो धर्म है जो कभी भी बिना किसी कारण के हथियार नहीं उठाया करता। कश्मीरी पंडितों के साथ जो दरिंदगी हुई, कश्मीरी पंडितों के साथ, हम कहते हैं कि साहब उन छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो आतंकवादी इसलिए बनने पर मजबूर हो गए क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, हम ये कहते हैं। लेकिन इतने लाख कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई दीपक भाई, अगर एक भी कश्मीर पंडित ने हथियार उठाया होता तो आज ये लाखों के जो हालात हैं हमें देखने ना पड़ते। तब पंक्तियाँ शुरू करना चाहती हूँ, मंच का मन मांगती हूँ, मैं शुरुआत करती हूँ। स्वागत चालू। कि राष्ट्र चेतना के स्वर हम नहीं गाएंगे तो युवाओं में रक्त का उबाल कैसे आएगा। अग्निवीरों को समर्पित करती हूँ, हम सब में एक अग्निवीर बेटा है, हम सब में एक योद्धा बेटा है, अपनी जीवंतता को बनाए। कि राष्ट्र चेतना के स्वर हम नहीं गाएंगे तो युवाओं में रक्त का उबाल कैसे आएगा। प्रियसी के यौवन पे काव्य खंड लिख दूं तो झांसी की रानी का बलिदान कहाँ जाएगा। तो शीला की जवानी का बखान करने लगूं तो सीमाओं पे जाके कौन हौसला बढ़ाएगा। और आज वो सिपाहियों के सर काट ले गया, कल हिंदुओं को बांट के कश्मीर भी ले जाएगा। आज वो अगर आपको पंक्तियाँ अच्छी लग रही, एक बार तालियों से मुझे बताइए, मैं शुरू होने का प्रयास करती हूँ। एक बार तालियों से मुझे बताइए कि आप सुन रहे हैं। बहुत अच्छा सुन रहे। 4 पंक्तियाँ रखती हूँ मेरी, और एक छोटी सी कविता रख के जाऊँगी, सुनिएगा। मेरी दीदी साबिया दीदी यहाँ बैठी है। हम अगर कोई बात करते हैं तो हमें सांप्रदायिक कहा जाता है। मैं कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं करना चाहती, मैं उन्हीं लोगों की बात करना चाहती हूँ जो देश तोड़ने की बात करते हैं। तब पंक्तियाँ रखती हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी गद्दार नहीं है, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी गद्दार नहीं। मैं 4 मुसलमानों के नाम गिनाती हूँ। हम उनको कहते हैं जो वाकई में इस्लाम का मतलब नहीं समझते, किसी धर्म और किसी मुल्क का मतलब नहीं समझते। सुनेगा, आशीष चाहती हूँ कि युद्ध में ईमान लड़े सच्चा मुसलमान लड़े, हाकिम के नाम पे मेवाड़ी इतराता है। पहला मुसलमान साबिया दीदी को समर्पित कि युद्ध में ईमान लड़े सच्चा मुसलमान लड़े, हाकिम के नाम पे मेवाड़ी इतराता है। आरती अजान संग पावन कुरान लड़े, हंसते हंसते अशफाक फांसी झूल जाता है। तो इस्लाम को सलाम करके हामिद जब पाकिस्तानी टैंक को भी तोड़ के दिखाता है, और बनता, चौथी पंक्ति पे तालियां उठे कि बनता मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जब सारे देशवासियों का सीना तन जाता है। बनता मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जब सारे, और 8 पंक्तियां, क्योंकि दीपक भैया ने पहले ही मुझे समय सीमा में बांधा है, 12:30 तक हमें यह कार्यक्रम समाप्त करना है। मैं बिल्कुल 2020 की बैटिंग करके जा रही हूँ साहब। 8 पंक्तियाँ जो मेरी इन दिनों में पढ़ रही हूँ वो मैं इस मंच पे जरूर पढ़ के जाना चाहूँगी, सुनिएगा। क्या हुआ होगा कश्मीर घाटी में और क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हिंदुस्तान का युवा जागृत हो। मंच भी सुने, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। कि एक विधान हो, एक विधान हो, एक निशान हो, यही हमारा नारा था। पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार श्रोता हैं, मुझे पता है किस पंक्ति पे आप आकाश भर तालियां दे देते हैं। मंच भी सुने, मंच का भी पूरा आशीष मांगती हूँ। कि एक विधान हो, एक निशान हो, यही हमारा नारा था, पर देश जलाने वालों को इतना भी कहाँ गवारा था। कौन सा धर्म सिखाता है बंदूक उठा गोली मारो, बहनों की इज्जत लूटो जिंदा आरी में कटवा लो। कौन सा धर्म सिखलाता है थाली में खा के छेद करो, सेना पे पत्थर फेंको, सेना पे पत्थर फेंको, वर्दी पे गहरी चोट करो। कौन सा धर्म सिखाता है बस्तियां जला दो अपनों की, आतंकवादी बन जाओ
और बलि चढ़ा दो सपनों की। अरे शुक्र मना भारत में कुत्ते भौंकने की आजादी है, कहीं और बगावत कर देते तो जीभ काट दी जाती है, कहीं और बगावत कर देते तो जीभ काट दी जाती है, कहीं और और 4 पंक्तियां और रखना चाहती हूँ। हम कलमकार दिनकर के वंशज, कोई चाटुकार नहीं। 4 मास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ता उठे चौहान है, ता उठे गोरी है, ता उठे सुल्तान है, मत चूके चौहान। तब पंक्तियां रखना चाहती हूँ, कवि धर्म निभा रही हूँ कि हम कलमकार दिनकर के वंशज, कोई चाटुकार नहीं। राष्ट्रवाद के गायक है, राष्ट्रवाद के गायक है, हमें पैसों से भी प्यार नहीं। राष्ट्रवाद के गायक है, हमें पैसों से भी प्यार नहीं। हम जनता के सेवक हैं, कोई देशद्रोही गद्दार नहीं। हम इतिहास को रचते हैं, कोई कटा फटा अखबार नहीं। हम इतिहास को रचते हैं, जब कटा फटा अखबार नहीं। जब सुर बिगड़े नेताओं के तब अहंकार सर चढ़ पड़ा, वामपंथ के कुछ गुंडों ने बंदूकों से मुंह खोला। जब शिक्षा के मंदिरों में देशद्रोह सिखलाते हो, जब गुंडों की आड़ में बच्चों को हथियार थमाते हो, तब इंकलाब की अलख जगाने कवि को आना पड़ता है। युद्ध क्षेत्र में कलम छोड़ हथियार उठाना पड़ता है। युद्ध क्षेत्र में क्या चाहते हो? अंतिम पंक्तियां, भारत माता की। इतना कम हौसला और हम बात करते हैं चीन का बहिष्कार करने की। एक बार जोरदार जयकारा, भारत माता की। और अगर हम नहीं जगे तो अंतिम पंक्तियां आपकी बेटी कहने जा रही है, सुनना कि क्या चाहते हो, गो हत्या हो, बीफ पार्टियां होने दे। क्या बात है कि क्या चाहते हो, गो हत्या हो, बीफ पार्टियां हो। आदरणीय बाबू जी, मैं बहुत धन्यवाद चाहती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे श्रोता आपने मुझे उपलब्ध कराए। दीपक भैया का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सुनिएगा कि क्या चाहते हो, गो हत्या हो, बीफ पार्टियां होने दे। भारत माँ की अस्मिता का सौदा करके खोने दे। क्या चाहते हो, जले तिरंगा, देश हमारा खंडित हो। कश्मीर में हिंदू की हत्या, बेगर कश्मीरी पंडित हो। एक निहत्थे पे चाकू के कई सैकड़ों घाव मिले। खून में रंगे जहर उगलते नेताओं के पाँव मिले। तड़फ तड़फ निर्दोष मरे, बहनों की इज्जत तार हुई। सरकारें धृतराष्ट्र बनी, सब बेबस और लाचार हुई। अब पंक्तियां उठाना और मुझे आकाश भर तालियां देना कि सरकारें बेबस हुई, देखा देखी लाचार हुई। अरे घर यूपी में होते तो सब अकड़ झाड़ के रख देते। घर यूपी में होते तो सब कड़ झाड़ के रख देते। योगी बाबा तेरी नस्लों को उखाड़ के रख देते। वंदे मातरम, जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल, इधर भी गौर हो जाए और इधर भी गौर हो जाए। शालू ऐसी की ऐसी एक कविता और हो जाए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके बहन शालू सांकला को आमंत्रित करें। ये अपने मेवाड़ की शेरनी है। जिंदाबाद। समय सीमा कम है, हाँ थोड़ी सांस ले लूँगी। सांस तो बहुत जरूरी है। सांस की बात कर रहे हैं दीपक भैया। ये हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ हनुमान थप्पा ने अपनी सांसें देश के नाम कर दी, तो हम तो केवल बोलने वाले एक तर्कवादी लोग हैं। सुनिएगा एक गीत आपके सामने। मेरा विषय गीत का नहीं है, 2 पंक्तियों का एक छोटा सा गीत। मनोज भैया आप भी पहली बार सुनेंगे, आप भी पहली बार सुनेंगे सभी। पिछली बार कोरोना में एक घटना हुई थी महाराष्ट्र के अंदर। 2 साधुओं को, सुनिएगा भाई मेरे सुनिएगा, 2 मिनट का मात्र समय, अच्छा लगेगा। अच्छी अभिव्यक्ति तभी आती है मन में जब आप लोग अच्छा सुनते हैं। पिछली बार महाराष्ट्र में एक घटना हुई थी, तब हमारे साधुओं को, 2 साधुओं को, जब वो रात्रि से 2 बजे घर से पलायन कर रहे थे किसी कार्य से, तो उनको पकड़ के उनकी निर्ममता से हत्या कर दी। ये वो सरकार थी, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार में अभी जो है ठाकरे साहब का साम्राज्य चल रहा है, उद्धव साहब का। आप उन दिनों को याद करिएगा, बाला साहब ठाकरे अगर जिंदा होते
तो कभी भी साधुओं और संतों की इस तरह से निर्ममता से हत्या नहीं होती। मैं गीत की शुरुआत करती हूँ, मेरा गला दीदी की तरह नहीं है, मेरे शब्द आप तक पहुँच जाए तो आशीष दीजिएगा। मंच में स्वागत चालू। कि अरे संतों के हत्यारों, रूह कांपी तो होगी ना। एक कल्पना कीजिएगा आप उन बेबस संतों को जिसमें साहब 92 साल के एक बुजुर्ग थे जिनको सांस की बीमारी थी, उनका गला रेत कर हत्या कर दी। तब पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि अरे संतों के हत्यारों, रूह कांपी तो होगी ना। आह अधरों से निकली तो दया जागी तो होगी ना। बड़े निर्मम थे वो जालिम, दरिंदों से ही टूट पड़े। गिड़गिड़ा कर फकीरों ने शरण मांगी तो होगी ना। अरे संतों के हत्यारों, रूह कांपी। और पंक्ति शुरू करती हूँ साहब कि जहाँ कहते हैं कि महाराष्ट्र वो सरकार है जहाँ माँ भवानी को पूजा करते हैं, शिवा सरदार की जहाँ पूजा होती है उनको माना जाता है। उन धरती पर हमारे साधु संतों की हत्या हो जाए तो आम आदमी की क्या बरसात है, सुनिएगा। और तालियों का हुजूम मांगती हूँ। छठी पंक्ति आपको अच्छी लगेगी, आशीष करती हूँ। कि शिवा सरदार की भूमि पे कांटे बो नहीं सकते, जहाँ संतों की हत्या हो तो हिंदू सो नहीं सकते। वो वर्दी भी बिकाऊ है, प्राण हरती जो संतों का वो सरकारें निकम्मी है, जो सर काटे महंतों का। कि तुम धृतराष्ट्र हो उद्धव ठाकरे हो नहीं सकते, कि तुम धृतराष्ट्र हो उद्धव ठाकरे हो नहीं सकते। एक घटना की ओर ले जाती हूँ। जब कोरोना टाइम में एक हाथी नीति, हमारी मानवता कहाँ है साहब, हमारी इंसानियत कहाँ खो गई। अंतिम पंक्तियाँ रखती हूँ। एक हाथिनी को कुछ बच्चे उनको नहीं कहा जा सकता, गर्भावस्था में एक हाथिनी को उसके पेट में उसको अनानास खिला के, जिसके अंदर पटाखे थे, खिला के उसको मार दिया जाता है। उसको इतना तड़पाया जाता है, वो पानी के लिए जाती है, मुँह डुबोती है, तब भी वो नहीं बच पाती। तब कहती हूँ कि महानगरों से अच्छा है कि मेरा गांव है, यहाँ मेरे अपने हैं, यहाँ मेरे सपने हैं। तब पंक्तियाँ रखना चाहती हूँ, मंच का मैं मांगती हूँ, सुनिएगा। कि शहर बागी बना तेरा, कहाँ इंसान जिंदा है। मनोज भाई। कि शहर बागी बना तेरा, कहाँ इंसान जिंदा है। बेबसी और घुटन सहता, डरा सहमा परिंदा है। वो उड़ना चाहता, मजबूरियों ने पंख है काटे। जहर घुलता हवाओं में, मिठाई कौन अब बाटे। मतलबी हो गए रिश्ते, कत्ल करना तो धंधा है। शहर बागी बना तेरा, वो प्यारे से, वो नन्हे से, वो होठों ने शरण मांगी तो होगी ना। अरे संतों के हत्यारों, रूह कांपी तो होगी ना। आह अधरों से जब निकली दया जागी। तो वंदे मातरम, जय श्री राम।